नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। कावड़ियों की वकालत पर उतरी अंजना ओम कश्यप, कावड़ियों के हुड़दंग को किया जस्टिफाई। तो आशुतोष ने लगाई क्लास, पूछ डाला ऐसा सवाल जिसका जवाब अंजना कभी नहीं दे पाएंगी। जी हां दोस्तों, आप जानते हैं कावड़ यात्रा जोरों शोरों से चल रही है और उसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स सड़कों पर हमें हर दिन नजर आते हैं। कभी हल्की सी टक्कर पर गाड़ियों को तोड़ के भस्म कर देना, कभी ड्राइवर को मार मार कर अधमरा कर देना, यहां तक कि सीआरपीएफ जवान को भी नहीं छोड़ना, उसको भी सरेआम झुंड बनाकर खूब पीटना। और ये सब कुछ होने के बाद हमारे गोदी मीडिया के एंकर्स क्या कह रहे हैं? वो इसमें हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कि मुहर्रम पर तो किसी तरह की रोकथाम नहीं लगाई जाती और ना ही उन्हें रोकने के लिए उन पर कोई कविता लिखता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या वाकई इन एंकर्स का दिमाग सड़ चुका है जो ये ऐसी बात बोलने पर आमादा है, या फिर ऊपर वाला इनसे ये सब कुछ बुलवा रहा है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? अंजना जी, आप ये जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल एनालिस्ट और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अंजना ओम कश्यप की ऐसी क्लास लगाई है, उनसे ऐसे तगड़े सवाल पूछ लिए हैं जिनका जवाब देने में अंजना को पसीना आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाएंगी, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है। कावड़ यात्रा में आपको किसी भी नेता, किसी भी मंत्री या फिर इन सो कॉल्ड एंकर्स के बच्चे नजर नहीं आएंगे। उनके बच्चे आपको देश विदेश में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते लिखते नजर आएंगे, मगर सड़क पर इस तरह नहीं नजर आएंगे। ये अपने बच्चों को अलाउ ही नहीं करेंगे कि तुम कावड़ यात्रा में जाओ, क्योंकि इन्हें खुद को रियलिटी मालूम है और रियल लाइफ में मुझे तो नहीं लगता कि इन्हें कोई फर्क भी पड़ता है। मगर देखिए, टीवी पर जाकर जनता के सामने कितने बड़े हिमायती बने हुए हिंदुओं के और लोगों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं कि देखो तुम्हारे खिलाफ कोई कविता लिख रहा है, तुम्हारे बच्चों को कविता के जरिए ये बता रहा है कि पढ़ाई करो, कावड़ यात्रा में मत जाओ। अपनी बातों को जस्टिफाई वो मुहर्रम से कंपैरिजन करके करती हैं कि इस तरह के कवि मुहर्रम के ऊपर तो कविता नहीं लिखते। अब इन्हें कौन समझाए कि एक दिन का जो मुहर्रम होता है, एक दिन का जो जुलूस निकलता है, वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निकलता है। मुहर्रम के समय हमें कोई दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, गुंडागर्दी की खबर सामने नहीं आती, मगर फिर भी अंजना ओम कश्यप इसे लड़ाई का मुद्दा बना रही हैं, फिजूल का कंपैरिजन करके। दोस्तों, आपको ये सारे मुद्दे की वजह अब बता देती हूँ। अंजना ओम कश्यप आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट सुधीर चौधरी वाला शो लेकर के आती हैं और उनका देखने का जो नजरिया है वो भी ब्लैक एंड व्हाइट है, एक को अच्छा एक को बुरा। अपने किसी शो में ये हिंदू मुस्लिम का कंपैरिजन ना करें, ये तो मुमकिन हो ही नहीं पाता। ऐसा करने में अंजना हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती हैं। तो खैर, एक बरेली के एमजी इंटर कॉलेज के शिक्षक रजनीश मंगवार ने एक कविता लिखी और उसे स्कूल में बच्चों के सामने पढ़ा, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वायरल हुआ तो अंजना मैडम के हाथ में भी लगा, जिसकी अंजना ने छीछा लेदर कर डाली और कहने लगी कि कावड़ यात्रा को, कावड़ियों को बदनाम किया जा रहा है, और कहा कि रजनीश नाम के शिक्षक ने मासूम बच्चों को कविता के माध्यम से ये बताया कि भगवान शिव की आराधना से जुड़ी कावड़ यात्रा करना गलत है। तो अब हम यहाँ पर मैडम को रोकना चाहेंगे और कहेंगे कि आप बातों को गोल गोल मत घुमाइए, हमें बेवकूफ मत बनाइए, और इस सवाल का जवाब दीजिए कि मासूम बच्चों को शिवजी की आराधना के लिए मना किया गया है या फिर कावड़ यात्रा के लिए? दोनों में अंतर है। दोस्तों, अब आप वो पूरी कविता भी देख लीजिए। उस कविता में जिसकी वजह से अंजना ने अपने भाव चढ़ा लिए, इतना ज्यादा वो भ्रामक हो गई, गुस्से में आ गई। कावड़ लेकर मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। अब भाई, ज्ञान के दीप जलाने से अंजना मोदी को क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यही हो रही है कि सब अगर शिक्षित हो जाएंगे तो इनका चैनल कौन देखेगा, ये उल्लू किसको बनाएंगी? अपने शो में अंजना कहती है कि यही कवि मुहर्रम के वक्त कहाँ गायब हो जाते हैं? जब मुहर्रम में लोगों ने उपद्रव किया तब उस पर कविता क्यों नहीं लिखी गई? दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुहर्रम पर ताजिया निकाल रहे थे कुछ लोग, वो थोड़ा सा रास्ते से हटे तो उनके ऊपर लाठी चार्ज हो गया। पूरे उत्तर भारत में उपद्रव नाश के रखने वाले कावड़ियों के साथ ऐसा हो सकता है? बताइए। लेकिन अंजना को तो इंसाफ चाहिए। और दोस्तों, आज इन एंकर्स की नफरत की वजह से, इनके प्रोपेगेंडा वाले शोज जो ये चलाते हैं उसकी वजह से शिक्षक पर एफआईआर हो गई है, उनको धमकियां मिल रही हैं, ये एंकर्स उनके ऊपर चढ़ गए हैं। इससे ज्यादा और क्या होती है कट्टरता?
इसलिए ही आशुतोष अंजना से पूछ रहे हैं कि जो आप बोल रही हैं कि शिक्षक ने बच्चों को कांवड़ यात्रा पर जाने से मना किया, तो आप बताइए कि आपके बच्चे कहां नजर आते हैं इन यात्राओं में। आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, एसी क्लासरूम में बैठे हैं, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था उनके लिए की गई है, हर एक चीज की सहूलत उनके पास है। उन्हें दिन रात यही सिखाया जाता है कि अपनी जिंदगी कैसे बनानी है, पढ़ लिख कर आगे कैसे बढ़ना है, दुनिया को मुट्ठी में कैसे लेना है। और दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप जैसे तमाम एंकर्स अन्य बच्चों को सीख दे रहे हैं कि उन्हें कांवड़ यात्रा ज्वाइन करनी चाहिए। और दोस्तों बच्चे तो छोड़िए, अंजना ओम कश्यप खुद एक बार कांवड़ यात्रा ज्वाइन करके देख ले, तब उनको समझ आ जाएगा। वीडियो में तो चर्चा हमने आज अंजना ओम कश्यप के शो की ही करी, मगर पूरा गोदी मीडिया इस तरह के शो से फिलहाल भरा हुआ है। हर तरफ यही दिखाया जा रहा है कि कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है, कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप दोस्तों ये ढेर सारे स्क्रीनशॉट्स हमने आपके लिए इकट्ठा करें, आप देख सकते हैं। कितनी हैरानी की बात है ना, ये कांवड़िए दिन दहाड़े गुंडागर्दी करते हैं, सीआरपीएफ जवान तक को नहीं छोड़ा, उन पर एफआईआर हुई तो मिनटों में जमानत भी हो गई। पुलिस प्रशासन की महिला इंस्पेक्टर वर्दी में इनके पैर दबाते हुए नजर आई हैं। तो मतलब गुंडागर्दी भी ये करें, दुनिया भर का संरक्षण भी इनको ही मिले, सहानुभूति भी इनको ही मिले। तो दोस्तों आप पूछते हैं ना कि ये हिम्मत आती कहां से इनके पास, तो ये हिम्मत इन्हीं सब चीजों से आती है। आज की वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब